अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 8 पार्ट किए थे। आज हम लोग 9 से ऑनवर्ड करते हैं और इन्हें कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 9 है हमारे पास। ठीक है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड दी हुई है हमें, तो बेटा ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड ले लें इसकी। और इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन लगाया है वो हमारे पास R1 में R2 और R3 ऐड कर दिए हैं हम लोगों ने। बेटा ये हमारे पास R1 है, ठीक है, ये वाली सारी इनमें हमारे पास ये दोनों ऐड कर दें, हमारे पास आ जाएगा A माइनस बी माइनस सी है ना। ये देखिए A माइनस बी माइनस सी प्लस कर दें 2B और प्लस कर दें 2C। तो ये तो A तो आ जाएगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये माइनस बी प्लस 2B, A प्लस बी आ जाएगा, माइनस सी में से प्लस सी करें तो हमारे पास प्लस सी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। सेम है, जब इसमें ये दोनों ऐड करेंगे तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। जब 2A में ये दोनों ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। बाकी दोनों एज ही चीज़ लिख दें। अब ए प्लस बी प्लस सी रो 1 में से क्या करें, कॉमन ले लें। तो बेटा ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 1 1 रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ज़ीरो बनाते होते हैं, इन दोनों को ज़ीरो बना लो, आसान है। सी काफ़ी दफ़ा ऑपरेशन किया है हमने पिछले लेक्चर में। ठीक है, C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, तो आ जाएगा B माइनस सी माइनस ए माइनस 2B। ठीक है, अब माइनस आ जाएगा B माइनस सी माइनस ए माइनस 2B। अब हमारे पास ये आ जाएगा माइनस ए माइनस बी और माइनस सी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 2C में से 2C माइनस कर ले तो ज़ीरो आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस किया ज़ीरो आ जाएगा, 2B में से 2B ज़ीरो आ जाएगा, C माइनस ए माइनस बी माइनस 2C, तो ये भी वही बनना है, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, ये आ गया। ठीक है, तो बेटा हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दें रो R1 से। ठीक है, R1 से बेटा एक्सपेंड करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो जाएगी, फर्स्ट कॉलम जाएगा तो अंदर आ जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो माइनस ए माइनस बी माइनस सी। बेटा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर माइनस ज़ीरो का स्क्वायर। इसमें से बेटा माइनस कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा प्लस वाले, क्योंकि ऊपर माइनस है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 2 ये हैं और 1 ये हैं, तो हमारे पास ये क्यूब आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ना इसको कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस ए माइनस बी माइनस सी है, यहाँ से माइनस ए माइनस सी कॉमन ले लें। मतलब आप लोग कॉमन ले लो, C1 में से C2 में से माइनस ए माइनस बी माइनस सी कॉमन ले लें तो आ जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ से ले लें तो माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, तो डिटर्मिनेंट रह जाएगा 1 0 0 2B 2C। ठीक है, 1 0 0 1। अभी देखें हमारे पास ट्राइंगल बन गई है, वरना यहाँ पे एक और भी ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल बनी है, ये देखें। ठीक है, ये लोअर ट्राइंगल बन गया, तो यहाँ पे इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना है आंसर। तो ये देखें A प्लस बी प्लस सी है, A प्लस बी प्लस सी है, यहाँ से एक माइनस कॉमन लिया वो बाहर लिख लें तो A प्लस बी प्लस सी, यहाँ से भी एक माइनस कॉमन लिया वो बाहर लिख लें तो यहाँ से बचेगा A प्लस बी प्लस सी और इंटू 1 आ जाएगा। माइनस माइनस से कटिंग ये तीनों है तो आ जाएगा आंसर A प्लस बी प्लस सी का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर लीजिएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 10 है, वो करते हैं। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब इस पर थोड़ा सा गौर करें तो इसमें वाई जी या नीचे एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स जी है तो नीचे वाई लिखा हुआ है, एक्स वाई है तो जी लिखा हुआ है। रो 1 को रो 2 में ऐड कर दें तो यहाँ एक्स वाई जी बन जाएगा फर्स्ट रो में हमारे पास। रो 1 को रो 2 में ऐड करें तो हमारे पास एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी आ जाएगा प्लस के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास रो 1 में से बेटा ये कॉमन ले लें तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 1 1 रह जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2 0 बनाने हैं तो क्या लगाएंगे, C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, तो आ जाएगा y माइनस एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, 1 माइनस 1 0 जी माइनस एक्स जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो ये आ गया हमारे पास। इसे R1 से एक्सपेंड कर ले 1 आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चली जाएगी तो ये दोनों चीज़ें रह जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो बेटा ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसे एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, पहले भी एक्स वाले में किया है, वाई माइनस एक्स जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र आ जाएगा, दरम्यान में माइनस जी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा क्या करें, अब यहाँ पे जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब देखिए यहाँ भी वाई माइनस एक्स है और यहाँ भी है। ठीक है, और हमारे पास जी माइनस एक्स भी है और जी माइनस एक्स, दोनों कॉमन ले लें, ये दोनों कॉमन ले लिया, अंदर आ गया जी प्लस एक्स माइनस, ठीक है साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाई माइनस एक्स आ जाएगा, तो बेटा एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा जी माइनस वाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से थोड़ी सी तरतीब लगानी है कि वाई माइनस जी चाहिए, यहाँ y माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई चाहिए, तो बेटा ये माइनस कॉमन ले ले एक में इसमें से। ठीक है, दूसरा यहाँ से y माइनस जी चाहिए, तो इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें तो y माइनस जी आ जाएगा, तो माइनस माइनस से कटिंग, तो आंसर में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस वाई माइनस जी और जी माइनस एक्स, यही प्रूफ करना था।
फिर नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 11 है, ठीक है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये प्रूफ करना है। तो हमारे पास फर्स्ट रो में गौर करें तो सारे 1 है, तो बेटा ये 0 बना लेते हैं। हमें ये ऑपरेशन काफ़ी दफ़ा लगा लिया है, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। तो आ जाएगा 1 माइनस 1 0, यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वेयर प्लस 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो b स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है b की क्यूब प्लस b माइनस ए की क्यूब माइनस ए। थोड़ी सी तरतीब लगा लें, b की क्यूब पहले लिख लें, फिर a की क्यूब ए प्लस b माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेम 1 माइनस 1 0, c स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ जाएगा। इधर से हमारे पास आ जाएगा c की क्यूब प्लस c माइनस ए की क्यूब माइनस ए। तो आ जाएगा हमारे पास c की क्यूब माइनस ए की क्यूब प्लस c माइनस ए। तो बेटा ये गलती है, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास R1 से एक्सपेंड कर लें तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम जाएगा, फर्स्ट रो जाएगी, तो ये दो चीज़ें बच जाएंगी। अच्छा यहाँ पे अगेन यहाँ पे माइनस आएगा, ये बच गया हमारे पास, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा b माइनस ए है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। यहाँ भी c स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अच्छा ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, ये आपको मैं करवाती हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास b की क्यूब माइनस ए की क्यूब प्लस b माइनस ए है। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, b माइनस ए, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा b स्क्वेयर, माइनस है तो प्लस ए बी, और साथ में प्लस ए का स्क्वेयर। यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा b माइनस ए। अब देखें b माइनस ए बेटा कॉमन आ रहा है, तो b माइनस ए कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा b स्क्वेयर जमा ए बी जमा ए स्क्वेयर जमा 1। तो ये देखें ये आ गया हमारे पास, और ये लिख दें यहाँ पे, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी। सेम एज़ यहाँ पे ए सी माइनस ए स्क्वेयर है, सी स्क्वेयर माइनस एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ये हमारे पास सी की क्यूब माइनस ए की क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा, सी माइनस ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1 कॉमन ले लें तो सी माइनस ए आ जाएगा। दोनों में से सी माइनस ए एक सेम है तो कॉमन आ जाएगा, सी माइनस ए अंदर आ जाएगा सी स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। तो ये हमने ये लिख दिया। अब इससे क्या होगा, यहाँ से b माइनस ए कॉमन ले लें और यहाँ से c माइनस ए कॉमन ले लें। तो ये देखें ये हमने लिख लिया कि हम कॉमन लेने लगे हैं, तो अंदर बेटा हमारे पास ये रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा C1 को C2 में से माइनस कर दें। ये हमारे पास C1 है, ये C2 है, ठीक है। तो C1 हमारे पास क्या है, B प्लस ए, इसको माइनस करेंगे C2 में से तो आ जाएगा C माइनस ए से कैंसिल, तो B माइनस सी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे सारा स्टेप किया हुआ है, b माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इसमें से माइनस करें तो b स्क्वेयर ए स्क्वेयर वाई ए स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। आप जरूरी नहीं अब यहाँ पे करना शुरू कर दें, तो रफ पे करके लिख लीजिएगा, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, इसके सारे साइन चेंज हो जाने थे, ठीक है। 1 कट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा b स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस ए सी, और ये हमारे पास C2 कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको बेटा थोड़ा सा आप हल कर बेटा, ये हमारे पास है b स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस ए सी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और यहाँ से ए बी है और ये माइनस ए सी है, तो प्लस ए कॉमन ले लें, ठीक है। यहाँ प्लस आएगा, ए कॉमन ले लिया तो यहाँ b रह गया, या माइनस है तो बेटा माइनस आएगा, माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। अभी देखें b माइनस सी कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा ये b प्लस सी और प्लस सी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमने लिख दिया b माइनस सी b प्लस सी प्लस ए। अब तो बेटा b माइनस सी कॉमन ले लें, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने कॉमन ले लिया b माइनस सी R1 में से, b माइनस सी भी बाहर आ गया। यहाँ पे ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे b प्लस सी प्लस ए। अब इन्हें एक्सपेंड कर लें, थोड़ा अब एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, तो आ जाएगा सी स्क्वेयर जमा ए स्क्वेयर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाएँ तो बेटा ये हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने ऊपर भी लिखा भी हुआ है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आ जाएगा बी सी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, चीज़ें कटिंग होगी अंदर से, ठीक है। अंदर हमारे पास रह जाएगा माइनस ए सी रह जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस ए सी रह जाता है, बी सी रह जाता है, ए बी रह जाता है, 1 रह जाता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसमें से अब ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है b माइनस ए, लेकिन हमें क्या चाहिए a माइनस बी। इसमें से माइनस कॉमन लेके हमने ये लिखा हुआ है तो अंदर a माइनस बी बन जाएगा, b माइनस सी माइनस ए एज इट इज़, और बाकी ये एज इट इज़ आ गया। अब इसमें से हमारे पास बेटा इसमें से माइनस हमें कॉमन चाहिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये तीनों प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस 1, ठीक है। ये माइनस माइनस से कटिंग, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही हमने प्रूफ करना था, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी -1, ठीक है। थोड़ा सा ना ज़रा हाजिर दिमाग हो के ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 12 है, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट है। अब इसमें से ना कुछ टर्म को ज़ीरो करेंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे R1 - R2, ठीक है, और दूसरा लगाएंगे R3 - R2। बेटा R1 हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाला, और हम R2 हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 - 1 करेंगे तो ये चीज़ ज़ीरो बन जाएगी। R3 - R2 करेंगे तो R3 - R2 करेंगे तो एक ये चीज़ ज़ीरो बन जाएगी, ठीक है। ये ज़ीरो बनने से हमारे पास थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर इसे एक्सपैंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा R1 हमारे पास क्या, 1 + A - R2 करें तो 1 + A -1, 1 1 से कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे A बच जाएगा। इसी तरह इसको इसमें से माइनस करें तो हमारे पास 1 -1 - B, तो यहाँ भी बेटा -B आ जाएगा, और ये इसमें से कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास बेटा ये मान जाएगा A - B 0, ठीक है। R2 में चेंजिंग नहीं आनी, 1 1 + B और 1 आ जाएगा, और R3 हमारे पास आ जाएगा 0 - B और C। अब इसे एक्सपेंड कर दें R1 से, वो कैसे करेंगे, A है तो हमारे पास A पहले लिख लें, तो फर्स्ट रो जाएगा, फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो ये हमारे पास अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी, ये लिख लें। फिर में माइनस, फिर -B आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, 1 0 1 और C आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये ये 0 है तो इसमें तो 0 ही बन जाना है ना, ठीक है। तो हमारे पास A आ गया, 1 + B को C से मल्टीप्लाई करें और -B को 1 से करें, दरमियान में C आ जाएगा, -+B आ जाएगा, C को 1 से करें तो ये 0 आ जाएगा, और ये 0 हो गया। C 1 * C, BC आ जाएगा, प्लस और साथ में B और प्लस BC आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये AC आ जाएगा, ये ABC है, ये AB आ जाएगा, ये हमारे पास BC आ जाएगा। अब ये हमारे पास देखें ABC आ गया, AB आ गया, BC आ गया और AC आ गया, तो यही हमने प्रूव करना था। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे बेटा 1 नज़र आ रहे हैं, इनके नीचे ये 2 0 बना लें, ठीक है। तो हमारे पास कौन से ऑपरेशन लगेंगे, R2 - R1, R3 - R1, 1 - 1 0, B - A आ जाएगा, यहाँ से B² - CA - A² प्लस BC आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 - 1 0, C - A आ जाएगा, C² - A भी आएगा, और ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, A² प्लस BC आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अब इसको थोड़ा सा सोल्व करें, इसको और इसको, ठीक है, रफ में कर लें, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास B² -A² है, और ये हमारे पास BC - CA है। तो यहाँ से एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख ले, और यहाँ से बेटा C कॉमन ले ले तो अंदर आ जाएगा B - A। अब इन दोनों में से B - A कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगा B + A + C रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास B - A + B + C, तो सेम एज़ इसको करें तो हमारे पास आ जाएगा C² - A² प्लस BC - A भी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इन दोनों में से B कॉमन ले ले, C - A आ जाएगा, C - A कॉमन ले तो रह जाएगा C - A, C + A + B + C रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों की जगह पे आप बेटा ये लिख दें और साथ में इसे एक्सपैंड कर दें R1 से, तो हमारे पास फर्स्ट रो जाएगी, फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो हमारे पास ये दोनों रह जाएंगी, और इन दोनों की जगह आपने ये लिख देना है, ठीक है। तो ये देखें, ये एक्सपैंड किया तो ये आ गया, इन दोनों की जगह ये लिख दें, तो हमारे पास अब ये देखें यहाँ पे B - A है और यहाँ पे B - A है, वरना तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चलो मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा B - A, C - A + B + C, माइनस आ गया B - A, C - A + B। देखो दोनों सेम टर्म है लेकिन माइनस साइन के साथ है, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर में 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x + 3, 2x + 5, 2x + 7, x + 2x + 3, x + 4, x + A, x + B, x + C, ठीक है। ये हमारे पास डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आना चाहिए। वेयर वो कह रहे हैं 2b = A + C है, ये कंडीशन को हम क्वेश्चन सोल्व करते हुए इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, हम लोगों ने क्या किया है, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस किया, C1 - C2 किया। तो बेटा ये देखिए हमारे पास क्या है, 2x + 3, तो -x -2 आएगा, 2x में से x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, 3 - 2 हमारे पास +1 आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा। सेम एज 2x में से x माइनस हो जाएगा तो x आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2x में से x माइनस हुआ तो x, 7 - 4 हमारे पास 3 आ जाएगा, और ये कॉलम 2 और 3 एज इट इज़ आ जाएंगे। बेटा नेक्स्ट हमने क्या किया है, R2 - R1 किया है और R3 - R1 किया है। R2 में और R3 में चेंज आएगा। R2 हमारे पास रो 2 है, हमारे पास x + 2,
ठीक है। उससे माइनस किया है रो 1 में से, तो x माइनस 1 आएगा, x से कैंसिल तो आंसर में 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। सेम एज इसको इसमें से माइनस करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह इसको इसमें से माइनस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और b माइनस a आ जाएगा, ठीक है। सेम एज x थर्ड r3 को माइनस करें r1 में से, तो x से कैंसिल 3 माइनस 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, x से कैंसिल 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, ठीक है। x से कैंसिल और ये हमारे पास c माइनस a आ जाएगा, ये आ गया। अब ये देखें हमारे पास इस कॉलम 1 पे और कॉलम 2 पे गौर करें तो ये जो दो टर्म्स है हमारे पास सेम है, तो हम क्या करें, अगर कॉलम 1 को माइनस कर दें कॉलम 2 में से तो यहाँ 2 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो वही किया है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 आ जाएगा। कॉलम 1 हमारे पास बेटा x प्लस 1 है, माइनस करेंगे x माइनस 2 आ जाएगा, x से कैंसिल तो यहाँ माइनस 1 आ गया हमारे पास, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0 आ गया। बाकी ये दोनों C2 और C3 एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब इस पर एंड कर लें इसे कॉलम R C1 से, ठीक है। C1 से एक्सपेंड करें तो फर्स्ट रो जाएगा बेटा, फर्स्ट कॉलम जाएगा, ठीक है। -1 साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट 1 B माइनस A 2 C माइनस A, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -1 C माइनस A -2 इंटू B माइनस A, -2B माइनस प्लस और 2A आ जाएगा, -1 बाहर वाला, ठीक है। ये हमारे पास है, यहाँ पे आ गया हमारे पास ये A और ये प्लस 2A, 2A में से माइनस A निकाल लेंगे तो A आ जाएगा, प्लस C और -2B आ जाएगा, ठीक है। और अभी हमने उन सब में गिवन कंडीशन क्या दी है कि 2B हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है, A प्लस C के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू लगा दें तो बेटा हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ तो पहले ब्रैकेट खोल देना, -A आ जाएगा, प्लस माइनस C आ जाएगा और माइनस प्लस 2B आ जाएगा। 2B की वैल्यू लगाएं A प्लस C, 2B की लिखा है A प्लस C, तो A बेटा A से कैंसिल, C से कैंसिल, तो आंसर में हमारे पास 0 आ जाएगा। बेटा लास्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है। ABC है, CAB है और BCA है, और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है हम लोगों ने। साथ में कह रहे हैं ओमेगा हमारे पास कोई भी इमेजिनरी क्यूब रूट है यूनिटी का, ठीक है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो इसका सिंपल डिटर्मिनेंट खोल दें, ठीक है। तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो फर्स्ट रो जाएगी और फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा AB और CA, फिर -B लगाते होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो जाएगा तो CBBA आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस C आएगा तो CABC आ जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें क्रॉस, A आ जाएगा A का स्क्वायर -BC, -B AC -B का स्क्वायर, प्लस C का स्क्वायर -AB आ जाएगा। A को मल्टीप्लाई करें, A को एक स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो A क्यूब आ गया, -ABC आ गया, -ABC माइनस प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब -ABC, बेटा A की क्यूब B की क्यूब C की क्यूब, ये -ABC -ABC ये 3 दफ़ा है तो आ जाएगा -3ABC, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड ले लें, जो बेटा राइट हैंड साइड है हमारे पास इसकी A प्लस B प्लस C, ठीक है। और नेक्स्ट ये टर्म है, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, A से मल्टीप्लाई होकर A स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पहले A को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AB ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, AC ओमेगा आ जाएगा। इसके बाद B ओमेगा को करवाएं तो AB ओमेगा, ठीक है, B स्क्वायर ओमेगा 3 आ जाएगा, और हमारे पास ये आ जाएगा BC ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब C ओमेगा स्क्वायर को करवाएं तो AC ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा BC ओमेगा 4 आ जाएगा और C स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये एज इट इज़ आ गया बेटा, इन दोनों में AB ओमेगा स्क्वायर और AB ओमेगा में से आप लोग AB कॉमन ले लो तो अंदर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा AC वाले हैं, AC एक ये है और एक ये है, इनमें से भी AC कॉमन ले लें तो अंदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये देखें B स्क्वायर है, तो हमें पता है ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 होता है, वैसे भी उन्होंने स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ओमेगा B स्क्वायर के साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास BC ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, BC ओमेगा 4 है ना, तो 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब और ओमेगा, इसको ऐसे लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट C स्क्वायर है और ओमेगा क्यूब की जगह 1 भी वैसे पुट कर सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर। अब हमने ना ये 10th में पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा आ जाएगा -1, इस वजह से यहाँ -1 लिखते हैं, ठीक है। साथ में A भी आ जाएगा, यहाँ भी -AC आ जाएगा। अब B स्क्वायर आ गया प्लस BC, अब इन दोनों में से बेटा ओमेगा क्यूब तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा BC ओमेगा रह जाएगा, तो इन दोनों में से BC कॉमन ले लें तो अंदर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह जाएगा, C स्क्वायर आ जाएगा और ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। A स्क्वायर B स्क्वायर और ये C स्क्वायर आ गया, ये -AB
-AC, और ये इसकी जगह जब -1 पुट करेंगे तो -BC आ जाएगा। इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें बेटा, हमारे पास आ जाएगा a को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो a की क्यूब AB स्क्वायर AC स्क्वायर -A स्क्वायर B -ABC -A स्क्वायर C आ जाएगा। b को मल्टीप्लाई करें तो ये सारी मतलब बारी बारी करते जाएँ तो ये सारी टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास। अब यहाँ से अंदर टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये तो a की क्यूब लिख लें पहले, ठीक है, ये लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद b की क्यूब ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास c की क्यूब है, ये है, ठीक है, ये तीनों लिख लिया। इसके बाद AB स्क्वायर है, यहाँ भी -AB स्क्वायर कटिंग हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये AC स्क्वायर है, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये BC स्क्वायर है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास A स्क्वायर B है, ये भी कहीं होगा, ये देखें, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये A स्क्वायर C है तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये -B, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा -ABC -ABC, मतलब 3 बच जाएंगे तो आ जाएगा -3ABC आ जाएगा। तो बेटा दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ जाए, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन 3 के पार्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा बेटा, ठीक है, प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।